बड़ी खबर जो कि आप जानते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दिया गया है। ये इतने बड़े एक्शंस हैं कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस तो आप छोड़ें, ये तो रिलेशंस का तो उन्होंने तबाहकुन किस्म के स्टेप्स ले लिए हैं। वो आप ये कह सकते हैं टूट चुका है। और साथ में पीएसएल जो पाकिस्तान में लीग हो रही है उसको जो है वो इंडिया में बैन कर दिया गया है। भाई इंडिया के जो ब्रॉडकास्टर्स पाकिस्तान में मौजूद थे वो जो है पाकिस्तान को छोड़ के जा चुके हैं। इंडिया में इस टाइम कोई भी चैनल जो पीएसएल को दिखा नहीं रहा है, ठीक है। बल्कि जो है वेबसाइट्स जो स्कोर कार्ड्स दिखा रही थी वो भी नहीं दिखा रही हैं। ये चीजें तो एक साइड पर हैं, लेकिन जो है वो उसके बाद जो है वो इंडिया में जो है वो एक आग फैल चुकी है कि भाई हमने बदला लेना है, क्योंकि इंडियन मीडिया इस टाइम ये कह रहा है कि ये पाकिस्तान ने करवाया। Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. इसका बदला लेना चाहिए, चाहे इंडियन हो पाकिस्तानी हो। आज पैलेस्टाइन के लोग हैं, बलोचिस्तान में जो लोगों के साथ हो रहा है इसका बदला होना चाहिए। तो इंडिया के लोगों को भी ये सोच रखनी चाहिए कि हमें बदला लेना चाहिए, लेकिन उनको बदला लेना चाहिए उन लोगों के खिलाफ, उन टेररिस्ट के खिलाफ जिन्होंने अटैक किया पहलगाम पर। अगर कोई भी, मैं ये नहीं कह रहा पाकिस्तानी हो या कोई भी टेररिस्ट, कोई भी इसमें इन्वॉल्व होता है तो जरूर उसको कंडेम मैं भी करता हूँ, आपको भी सब, और पूरी दुनिया कंडेम कर रही है वार के साथ। था कि अगर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान का पानी रोका तो खून की नदियां बहा देंगे। सुना है जब से मोदी ने पाताल से ढूंढकर मारने की धमकी दी है तब से वो अपने खुद के जांघिये में मुंह छिपाकर बैठा है। ये औकात है इन बेशर्मों की। जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। और अभी तो भारत ने कुछ किया भी नहीं है। अभी तो हमने सिर्फ इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है और आप फिर वहीं से चलाते हैं। क्यों नहीं इस एक मसले को इनफ करते? क्यों अवाम को बेवकूफ बनाया हुआ है? पाकिस्तानी अवाम को भी, हिंदुस्तान की अवाम को भी बेवकूफ बनाया हुआ है। कल हम यहाँ से यकीन करें, पाकिस्तानी दुबई में जाते हैं, सबसे पहले हिंदू से दोस्ती करते हैं, सबसे पहले सिख से दोस्ती करते हैं। वो जब आते हैं दुबई में सबसे पहले मुसलमानों से दोस्ती करते हैं। वहाँ भी मुसलमानों की इतना जश्न पाकिस्तानी नहीं, मुसलमान नहीं मनाते जितने हिंदू हमारी ईदें मनाते हैं, ठीक है। जितनी होली हिंदू नहीं मनाते जितने पाकि मुसलमान होली मनाते हैं। जब साथ मिल के रहना भी है, एक दूसरे के साथ तल्लक भी रखने हैं, एक दूसरे का कल्चर भी नहीं छोड़ना, एक दूसरे की बिरयानियाँ भी खानी है, सब कुछ खाना है, तो ये 2-4 साल बाद, 6 महीने बाद क्यों ड्रामा करते हैं कि जी आप देखो हमारे मुल्क में ये हो गया, अब इससे कर दिया है, अब इससे हम रूट। पाकिस्तान को समझ में आ गया है कि अगर सच में हिंदुस्तान ने आने वाले कुछ सालों में डैम बनाकर पाकिस्तान आने वाला सारा पानी रोक दिया तो वैसे ही सारे मारे जाएंगे। पाकिस्तान के 70% लोग आज भी खेती पर डिपेंड करते हैं। इस खेती के लिए 90% पानी भारत से आने वाली नदियों से मिलता है। अगर भारत ने ये पानी भी रोक दिया तो बिना युद्ध के ही ये भिखारी मुल्क जिंदा दफन हो जाएगा। 4 दिन हो गए हादसे को, मगर सरकार के एक मंत्री ने भी पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया। लेकिन ये बेगैरत अभी से खटारा मोटरसाइकिल की तरह धुआं छोड़ रहे लगातार। इनके मंत्री भारत को न्यूक्लियर बम की धमकी दे रहे। और कोई आपने तमाशे करने पाकिस्तान के साथ, याद रहे कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को न्यूक्लियर वेपन दिया था। एलओसी के पास इनके फौजी गोलाबारी कर रहे हैं, उनके उधार के लड़ाकू विमान बेवजह हवा में उड़कर तेल फूंक रहे हैं। और ये सब तब है जब भारत ने अब तक युद्ध की बात तक नहीं की है। हमने सिर्फ ये कहा है कि जो भी वहशी पहलगाम में जो वारदात हुई उसके पीछे हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन खुद वहशी होने के नाते पाकिस्तान को पता है कि अंकिल बात तो हमारी हो रही है और हमारी तुड़ाई शुरू होने वाली है। पहलगाम इंसिडेंट के ऊपर अपनी क्या ओपिनियन देती है, क्या रिएक्शन देती है, इस वीडियो में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। भाईजान क्या कहना चाहेंगे इस टाइम जो ये वाकया हुआ है, पूरी दुनिया में डिस्कस किया जा रहा है, पूरी दुनिया खासतौर पे इंडियन मीडिया के ऊपर अगर देखें तो हर एक इंडियन चैनल के ऊपर नजर आ रहा है बदला होगा और हम बड़ा गुस्से का इजहार कर रहे हैं। जी, मेरे नजदीक में ये बड़ी सनसनीखेज वाकया है जो पहलगाम कश्मीर में हुआ। कोई भी लोग हैं, आम पब्लिक है, सिविलियन है, किसी भी इंसान की जान जाए तो बतौर इंसान हमें इसका दुख होना चाहिए। चाहे वो पाकिस्तान में हो, कश्मीर में हो, इंडिया में हो या बलोचिस्तान में जैसे लोगों को मारा जा रहा है। ये बहुत जो अफसोसनाक खबर होती है किसी भी इंसान के लिए। आज मैं भी देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे बहुत सी इससे रिलेटेड खबरें चल रही हैं और इंडिया के लोकल पब्लिक के साथ साथ उनके पिछले एक्स जनरल्स, उनकी जो जर्नलिस्ट हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यूट्यूबर, जो भी जितने भी लोग हैं वो यही बात कर रहे हैं कि हमें इसका बदला लेना चाहिए। हमारी जो फौज है उनको इसका बदला लेना चाहिए। जैसे पाकिस्तानी मीडिया ये कह रहा है कि ये पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम है, ठीक है, लेकिन अब जो है वो सिंध तास मायदा जो है वो तोड़ दिया है भारत ने, जो 1960 में जो है वर्ल्ड बैंक ने जो करवाया था। और जिससे ये था कि 3 रिवर्स पाकिस्तान को दिए गए थे कि भाई ये जो 3 रिवर्स हैं ये पाकिस्तान क्या पानी की जो जरूरत है वो पूरा करेंगी, ठीक है। लेकिन अब जो है वो इंडिया ने जो है वो इस मायदे को तोड़ दिया है और पाकिस्तान का पानी बंद करने का फैसला किया गया है, ठीक है। असल में आज की वीडियो में हम जो है वो इसी के हवाले से बात करेंगे
और हम बात करेंगे क्या ये पानी जो इंडिया बंद कर रहा है इससे पाकिस्तान को नुकसान होगा और पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की जानब से जो है बात हुई है कि भाई साहब जो है अगर आप पानी बंद करोगे तो हम जो है वो आपके ऊपर अटैक कर देंगे। अब इसके हवाले से भी हमने बात करनी है, ठीक है। जो भी न्यूज आ रही है वो एक ही वीडियो में हमने कवर करनी है, ठीक है। तो अब अगर देखा जाए तो ये जो सिंध तास मायदा था, ये जो वर्ल्ड बैंक ने जो करवाया था और जो इंडिया की तरफ से जो लिए गए हैं, और ये पहलगाम में जो हमला हुआ है उसके ऊपर भारत ने कैटेगोरिकली ये कहा है, इंडियन गवर्नमेंट ने कैटेगोरिकली ये कहा है कि उसमें 4 से 5 टेररिस्ट दहशतगर्द जिन्होंने ये हमला किया है वो पाकिस्तानी थे। फुटप्रिंट्स और सारा ये बताया गया, वो मैं उसके ऊपर बाद में आती हूँ, आपको बताती हूँ। पहले मैं ये बता दूं कि ये जो स्टेप्स लिए गए हैं इंडिया की तरफ से, जिसमें अब इससे ज्यादा क्या होगा कि आपके वीजास तक कैंसिल कर दिए, जो लोग वहां पर हैं पाकिस्तानी उनको कहा निकल जाओ फौरन यहाँ से, इतने घंटे हैं तुम्हारे पास, हाई अलर्ट कर दिया गया। जो अताशी हैं उनको नापसंदीदा तरीन करार दे दिया गया, इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दिया उन्होंने, बॉर्डर क्लोज कर दिया। और अब आगे वो क्या करने जा रहे हैं? अब इसके बाद सवाल ये है कि वो आगे क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि डर ये है, खौफ ये है पाकिस्तान के अंदर, जो कहा जा रहा है कि वजारत खारजा का आला सतही एक इजलास के जो है वो उसका ऐलान किया जाएगा और इसमें जो है कुल कौमी सलामती कमेटी के इजलास में जो है ये ब्रीफिंग होगी या हो रही है। और उसके अंदर फिर ये और जो है पाकिस्तान की जमीनें खुश्क हो जाएंगी, पाकिस्तान में जो है वो बिजनेस ठप हो जाएगा, इंसानी जिंदगी जो है मुश्किल हो जाएगी। लेकिन ये पानी बंद करने के लिए आप जो है वो कोई एक दिन या ये नहीं है कि कोई जो टूटी लगी हुई है भाई उसे आप ये करेंगे तो पानी बंद हो जाएगा पाकिस्तान का, आप ये करेंगे खुल जाएगा, नहीं भाई। इसमें क्या होगा, इंडिया को जो है डैम्स बनाने पड़ेंगे और डैम बनाने के लिए जो है वो कम से कम टाइम भी मैं अगर बोलूँ ना तो वो जो है वो कोई 2 साल लग ही जाने। पैसा तो बहुत लगेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, और पैसा है भी इंडिया के पास, लेकिन वो डैम बनाने के लिए, पानी रोकने के लिए डैम बनाने पड़ेंगे और डैम्स बनाने के लिए जो है वो 2 साल कम से कम लगेंगे। यानी कि 2 साल पाकिस्तान का पानी बंद नहीं हो सकता है। और डैम बनाना इतना आसान काम नहीं होता है, डैम्स के लिए जमीन लेनी पड़ती है, आस पास कोई गाँव होता है भाई, आबादी होती है, उनका ख्याल भी रखना पड़ता है, कहीं जो है सैलाब ना आ जाए, उनको नुकसान ना हो जाए, उनसे भी जो है वो परमिशन लेनी पड़ती है। कुछ लोगों को शिफ्ट करना पड़ता है, कोई गांव होता है उसे शिफ्ट करना पड़ता है कि यार यहाँ हम डैम बनाने वाले। देखा जाएगा कि अब इसमें क्या किया जाए, भारतीय दिफाई, एयर और नेवल अताशियों और सपोर्टिंग स्टाफ को, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया की तरफ से जो है वो तमाम सपोर्टिंग स्टाफ और मिलिट्री अताशी जो है उनको वापस भेजने का फैसला कर लिया गया। तो अब जो इजलास होगा उसमें फैसला किया जाएगा कि हम क्या करें, अब क्या हम भी वापस भेजें। पहली बात तो ये कि बड़ी देर नहीं कर दी आपने, ये तो जो कुछ हो गया है अब आप देखें कि वो आगे क्या करते हैं। आप तो हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं, यानी आप तो आराम से, खैर जो कुछ ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन सबसे पहले तो पूरी दुनिया ने इसको कंडेम किया है। मैं आपको ये बात बताऊं, देखिए कभी कोई ऐसा, जब ये पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता है देखो ये हो गया, देखो ये मुल्क के अंदर हलाकतें हो रही हैं, वो जिहादी वहां पर मारा जा रहा है, वो जिहादी वहां पर मारा जा रहा है, जो हमसाया मुल्क है वो हमारे खिलाफ दुश्मनी कर रहा है, कभी कोई दुनिया के किसी कंट्री ने उसके जवाब में आपके साथ खड़े होकर ये कहा कि हाँ जी इंडिया ये कर रहा है। आप देखें कि इंडिया के में जो हुआ है पहलगाम में, जितना अफसोसनाक और जितना बड़ा वो हमला था, उसके ऊपर पूरी दुनिया उनके साथ स्टैंड कर रही है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने फौरन यहाँ पे बहुत सी, जब वार ऑन टेरर का एरा था, बहुत से लोगों ने निकनेम रखे हुए थे, ठीक है। तो उसी भी एक आसिफ फौजी नामी बंदा है, आसिफ फौजी, जो 2 साल से वहीं पर सर्कुलेट कर रहा है, ठीक है, यानी जो कश्मीर का इलाका है। तो ये मैं इंडिया को बार बार ये कह रहा हूँ कि ये बात लोकल कम्युनिटी या जर्नलिस्ट पाकिस्तान की आर्मी पर या पाकिस्तान। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर टुडेज रिएक्शन वीडियो। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि भाई जो इंडिया और पाकिस्तान है, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं दोनों के बीच में कोई वॉर तो दोस्तों हो सकता है, क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया है। यानी कि दोस्तों जो इंडस वाटर ट्रीटी थी, अब उसको इंडिया ने ख़त्म कर दिया है। इवन दोस्तों पाकिस्तान के क्रिकेट पर भी इसका बहुत इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि अब इंडिया और पाकिस्तान के आप लोगों को एक साथ मैचेस नहीं दिखेंगे, क्योंकि दोस्तों जो पाकिस्तान है, उन्होंने, पाकिस्तानियों ने दोस्तों पहलगाम में, कश्मीर में हिंदूज़ पर अटैक किया है दोस्तों। मतलब वहाँ पूछ कर हिंदूज़ मारे गए हैं, जो हिंदू है उनको मार दिया, और 28 लोगों को दोस्तों बेरहमी से उन्होंने गोली मार कर मारा है। मतलब
अब मोदी जी इतने गुस्से में हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की दोस्तों उनका बस चले तो भाई वो पाकिस्तान को ही उड़ा दें, ऐसा उनका मन तो दोस्तों कर रहा होगा। क्योंकि जब इंडिया और पाकिस्तान का अब कुछ चल नहीं रहा था, दोनों कंट्रीज़ बिल्कुल शांत थी, फिर भी कहीं ना कहीं दोस्तों अभी भी चुल मच रही थी पाकिस्तान को, और पाकिस्तान ने ये चीज़ की जो कि बहुत ज़्यादा घटिया है। पाकिस्तान में बहुत सारे टेररिस्ट है, ये बात इसी बात से ये क्लियर भी हो जाता है। और दोस्तों जो चैम्पियन ट्रॉफी के टाइम पे जो इंडिया का रीज़न था वो वैलिड था, मतलब पाकिस्तानी हमेशा कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। एंड दोस्तों अब इंडिया ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया, पाकिस्तानी रो रहे हैं, बोल रहे हैं अगर आप लोग हमें पानी नहीं देंगे तो हमें पानी कौन देगा, क्योंकि भैया हम लोग यहाँ पे मर जाएंगे पानी के बगैर, क्योंकि पानी ही सब कुछ है जीवन में, पर अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो हम मर जाएंगे। बट उन्होंने दूसरों को मारते टाइम ये बात नहीं सोची थी। दोस्तों आई होप आप लोगों ने आगे के सारे रिएक्शन वीडियोस देख ले होंगे, आई होप आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।